कि हमारे पीसीएफ के कर्मचारियों को 7वां वेतन मिलना चाहिए। इस तरह से एमडी ने कह रहे हैं कि जूता मारेंगे, तो ये भी गलत कर रहे हैं। पीसीएफ कर्मचारी इको गार्डन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं हज़ारों की तादाद में इकट्ठा है। इनकी मांग है 7वें वेतन मान के समान हमारा जो वेतन है वो दिया जाए। इससे पहले पीसीएफ मुख्यालय पे इन्होंने प्रदर्शन करा, फिर प्रशासन द्वारा इनको इको गार्डन लाया गया। ये 8 सालों से मांग कर रहे हैं कि इनको 7वें वेतन मान के तहत इनको वेतन दिया जाए, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो ना शासन सुनता है ना प्रशासन सुनता है। दरकिनार करने का काम 8 सालों से जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। उमाशंकर जी, 8 सालों से आप लोगों का प्रयास लगातार जारी है कि 7वें वेतन मान के तहत आप लोगों को वेतन दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन इसको अनसुना कर रहा है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों के जो पीसीएफ में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी वेतन तय करने के लिए सरकार ने मान लिया है, सिद्धांत है, जो केंद्र सरकार की पे कमीशन बैठाती है, वेतन आयोग बैठाती है, और जब आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, संस्तुति आ जाती है कि क्या पे स्केल होना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्या अदर एम्यूनिटी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे सीसीए, मेडिकल अलाउंस और बीडीए वगैरह, तो केंद्र जो एक्सेप्ट करती है, स्टेट भी वही को मान लेती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की संस्तुति 1/1/16 से लागू करना स्वीकार कर लिया और उसको नोटिफाइड भी कर दिया। हमारी वेतन भी उसी आधार पर निर्धारित होती, कहीं अलग से हमारे वेतन निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई अलग से प्रक्रिया है। ऐसे में यह सरकार पीसीएफ इंट्रोड्यूस करती है। पहले वो सरकार में पीसीएफ है जो है कोऑपरेटिव है, एक सहकारिता मंत्रालय अलग से है, और ये कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में निर्णय होता है। तो यह सरकार अभी तक हमारे इस मुद्दे को कि हमें 7वां वेतन दिया जाना चाहिए ना ले गई, ना इसकी संस्तुति की, ना इसको नोटिफाइड किया, और बार बार कहने से इसका कोई औचित्य नहीं है। आप 6वें वेतन के बाद 7वां वेतन आयोग क्यों लागू हुआ? ये जब कोई वेतन कर्मचारियों का तय होता है तो उसके वही सिद्धांत है जो मार्केट का है। किसी चीज़ का हमेशा मूल्य तय होता है, उसकी कास्टिंग होती है, और उसके हिसाब से तो 2006 का जो वेतन आयोग की रिपोर्ट थी वो 2006 से लागू है। जनवरी 2006 से हमारे तमाम 11 साल बीते, 5 साल के बाद हमको 11 में दिया गया, एरियर आज भी नहीं दिया गया। तो जो तनख्वाह 2006 में तय था कि 2006 से मिलनी चाहिए, जो बेसिक डीए और जो कास्टिंग हुई थी, वो आपने 5 साल बाद दिया, और 5 साल बाद अब वो 2006 वाला वेतन आज भी 2024 में दे रहे हैं, वही रेट है। जबकि बाज़ार भाव हर चीज़ों में जिस पर हमारा वेतन का कैलकुलेशन होता है, वेतन का निर्धारण के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के अनुसार वो जस्ट डबल हो गया है। लेकिन आप जो है हमको वही, तो उससे हमारा जो एक तय है कि हम आपको जो तय वेतन है उससे कम नहीं होगा, और वो कम जो होता है उसी को रिवीजन करके, उसकी न्यूट्रलाइजेशन करके, उसकी भरपाई करके कमेटियां जब विचार करते कि अब क्या होना चाहिए, वो नहीं किया तो एक तो हमारी वेतन घट गई है, हमारा जीवन स्तर घट गया है, हमारी परचेजिंग पावर घट गई है। तो जो तनख्वाह हमें आपने देना स्वीकार किया था, आपने कहा कि आपकी तनख्वाह वही होगी जो सरकार, राज्य सरकार है अपने कर्मचारियों को, और जो आयोग की रिपोर्ट होगी उसके अनुसार आपका भी हो जाएगा। तो ये इसको किसी इनकम से, घाटे से, नफ़े से तो सरकार नहीं जोड़ रही और जगह, ये पीसीएफ पर ही क्यों लागू है? नंबर 1। नंबर 2,
पीसीएफ सहकारिता आंदोलन है। हम सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम, सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आंदोलन, ये सहकारिता जो है, ये गांव के किसानों से जुड़ा हुआ योजना है कि हम समय से किसानों को मतलब ऋण देने से लेके, बीज देने से लेके, खाद देने से लेकर के कीटनाशक दवा देने के लिए, और वो जो उनकी फसल उपज हो उसको उचित मूल्य मिले, बाज़ार उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, बाज़ार में उनको अपनी वाजिब कीमत ना मिलने से वंचित रहें। यानी बाज़ार में उनकी कीमत मिलनी चाहिए अगर 2000 और बाज़ार में उनको कह रहे हैं आपको बेचना हो बेचो, तो हम 1200 देंगे, हम 1400 देंगे, 1500 देंगे। तो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए किसान को आपने योजना चलाई किसानों के कि आपके मूल्य का निर्धारण होगा, तय होगा कि धान इतने रुपए पर कुंटल से कम नहीं लेंगे, गेहूं इससे पर कुंटल उसका दाम आप तय कर देते हो, किसान कहते हैं हम ये मूल्य आपको देंगे। बाजार में उससे कम कोई मूल्य देता है जिसके माने उसका नुकसान है, और अगर बाजार भाव बढ़ जाता है तो किसान इनको नहीं देता, फिर वो बाजार का किसान तो हमें तब देता है जब बाजार में उसकी कीमत उसकी जिन्स की कम मिलती है। तो इसलिए भी ये हमारे साथ अन्याय है। सर एक सवाल और रहेगा कि विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि विभाग जो है वो घाटे में है, इस वजह से जो कर्मचारियों का वेतन है वो तय सीमा पे नहीं दिया जा रहा है। ये आप ठीक कह रहे हैं, और बहुत से इस संबंध में हम लोगों ने पीछे भी ये संगठित होकर के हम लोगों ने 1921 में DPCF के सामने एक मांग पत्र दी थी और आंदोलन भी की थी, पूरे धरना प्रदर्शन की थी, और मुख्यालय के सामने सारे प्रदेश जैसे आज यहाँ आ गए हैं वो सब वहाँ इकट्ठा हुए थे, और मैनेजमेंट के साथ वार्ता भी हुई थी। मैनेजमेंट ने यूनियन के साथ बैठ के बात की, पहले भी यही हीला हवाली मैनेजमेंट उसने की थी कि हमारे पास घाटा है, हमारे पास है, ये नहीं है, हम यूनियन से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर वहाँ उस समय जो तत्कालीन MD थे, वो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ करके विस्तार से चर्चा की और डिस्कस की, और मीटिंगों में इन राइटिंग में यह एक्सेप्ट किया, सैद्धांता हम इससे सहमत हैं कि हमारे PCF के कर्मचारियों को 7वां वेतन मिलना चाहिए। दूसरी बात, इनके कई और मुद्दे थे, 6, 7, 8 मुद्दे थे। कैटर का मुद्दा था, प्रमोशन का मुद्दा था। अभी हमारे कुछ लोग हैं जिनको वो जीवन भर रोज प्रोविशनर ही बनाए रहते हैं, उसको हाँ वही बनाए रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं, जिसका एक लिमिट टाइम है, एक 6 महीना, साल भर, और ये जब से वो नौकरी में है उनका रोज ये एक्सटेंड हो जाता है। तो कई मुद्दे थे, 7 मुद्दों पर हमारी उनकी सहमति बनी थी, समझौते पर दस्तखत हुआ था, और MD ने सर्कुलेट की थी, और उस सर्कुलेशन की कापी हमें अभी एज अध्यक्ष यूनियन का, अध्यक्ष के मंत्री को, सारे विभागाध्यक्षों को, सबको सर्कुलेट किया है। कितनी सूत्री मांगे हैं उसमें? वो मांगे 7 सूत्रीय थी, 7 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें पहला बिंदु 7वां वेतन के लागू किए जाने के संबंध में था, और एक कमेटी बनी थी कि उसमें वो हमारे लोगों ने अकाउंटिंग में ये कहते हैं घाटा है। अभी कल हम घाटा कैसे है, PCF के पास सीड कैपिटल नहीं है। अगर आपके पास धान क्रय करने के लिए 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़ जो चाहिए वो धन नहीं है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं, और फिर बैंक को मार्केट रेट पर, जो बैंक का रेट है, इंटरेस्ट है, वो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो 10% अगर हमने इंटरेस्ट पे की, क्योंकि सरकार को चाहिए एक तो इंटरेस्ट फ्री हमको लोन देना चाहिए, ताकि हमारे पर वो बोझ ना आए, क्योंकि ये सहकारी संस्था है, ये व्यापारी संस्था नहीं है। इस संस्था को आपने मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाया है, इस संस्था को आप वेलफेयर स्टेट के नाते किसानों के वेलफेयर के लिए किया है, और वेलफेयर के तहत ही आपको घाटा हो नफा हो, किसान को एक निर्धारित मूल्य देने के लिए आप घोषित करते हैं। किसान अपनी
लागत के मूल्य मांगता है, और यही हाल लड़ाई है किसान का भी रहा है। हमारे चीज़ों की गारंटी दीजिए, वैधानिक गारंटी दीजिए, लिख के दीजिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दे जो हैं हमारे लोगों ने करीब 9-8 सम उसके निकाल करके दे रखा है, जिसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मुद्दे हमारे सहमति के बने थे। ये है, ये देखिए, ये है इनका सर्कुलेशन, और इसी में देखिए ये यूनियन के पदाधिकारियों को, और वंस द पर्सन, अगर मैनेजमेंट एक बार यूनियन के अस्तित्व को यूनियन के लोगों से बात करके कोई सहमति दे दी, तो उस यूनियन से दोबारा मैनेजमेंट बात ना करे समस्याओं पर, ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और किसी लोकतांत्रिक देश में ये कर्मचारियों को संवैधानिक जो हमको तमाम मौलिक अधिकार मिले, हम भी इस देश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। इस सरकार को बनाने में हमारा भी एक अमूल्य वोट है, और ये सरकार जो बनती है ये कोई तानाशाही सरकार नहीं है, ये हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं जिनको हम अपना प्रतिनिधि, जैसे यूनियन में हम क्या हैं, हमको यहाँ के कर्मचारियों ने अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसे जो विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो टपका नहीं है, वो हम सब के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए हमने उनको भेजा है कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हम लोगों के हितों की रक्षा हो सके, आप वेलफेयर कर सकें। वो अपने दायित्वों के वोट पाके सरकार वहाँ चली जाती है तो जिम्मेदारी भूल जाती है। सर एक और सवाल रहेगा, प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हैं, इससे प्रदेश में क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसा है, सबसे बड़ा तो ये है कि किसानों को जो ये डिपो पर वहाँ चीज़ें मिलती थी, जैसे इफ़को खाद हमको सप्लाई करती है, हम उससे वो ट्रैक आते हैं, हम उसको लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम यहाँ हैं, बंद है, किसान वहाँ खड़ा है कि हमको खाद चाहिए, हमको बीज चाहिए, हमको कीटनाशक दवा चाहिए, और वो लोग अपनी तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए, अपनी वर्किंग कंडीशन के लिए यहाँ सड़क पर हैं। मतलब ये मानेंगे किसानों को खाद और दवाई जो है कीटनाशक वो नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, इससे वहाँ असंतोष बढ़ रहा है, और ये और बढ़ेगा तो पूरे प्रदेश के लोग इसमें आएंगे। आज हमारी बात तो करना दूर रखिए, आज यहाँ का कर्मचारी इस बात से त्रस्त है, पीड़ित है कि इनके अधिकारी इनके साथ ठीक से व्यवहार बातचीत नहीं करते। उनके भाषा जो है ऐसा लगता है जैसे वो हमको अपना कुछ निजी वो समझ रखा हो, गाली गलौज पर उतार आना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना। तो हमारी तो सबसे बड़ी मांग है कि हर कर्मचारी का अपना सम्मान है, कोई आदमी आत्मसम्मान बेच करके यहाँ काम करने नहीं आया है। उसका अस्तित्व और सम्मान पर अगर खतरा आएगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और कर्मचारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तनख्वाह तो बात की बात है, हमको क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर हमारे सम्मान पर, हमारी इज्जत पर हमारे ठेस पहुंचेगी, हमको कोई दुत्कारने का काम करेगा तो आत्मा झकझोरेगी, और जब झकझोरेगी तो रिवेंज होगा, उसका परिणाम। एक आखिरी सवाल सर आपसे, हाँ, आर पार की लड़ाई जो है पीसीएफ कर्मचारियों ने शुरू कर दी है, क्या नतीजा निकलेगा? अगर बात नहीं बनी तो किस हद तक जाएंगे? ऐसा है, हम अपने इस मुद्दे को लेके अभी तो पीसीएफ तक ही सीमित हैं। अगर पीसीएफ के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमको आम लोगों में, प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में जाएंगे, आम मेहनतकश किसानों मजदूरों के बीच में जाएंगे, दूसरे जो प्रदेश के संगठन हैं, खास करके हिंद मजदूर सभा से, और नहीं जितने ट्रेड यूनियन में मजदूर संगठित है उन सब को अपने साथ जोड़ेंगे, और फिर एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के इस मुद्दे पर कि सरकार मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी है, इसे मजदूरों किसानों के हितों की रक्षा करने नहीं है, और पीसीएफ को खराब कर, इनकी नीयत खराब है, पीसीएफ को ये घाटा दिखा करके ये सहकारी क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्रों में
देने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए ये जानबूझ करके कर्मचारियों को उद्वेलित, ये मैनेजमेंट की देन है कि हम यहाँ हैं। ठीक है, देखिए साफ तौर पे अध्यक्ष जी का कहना है कि सरकार के खिलाफ हम मोर्चा खोलने वाले हैं। युवा कर्मचारी नेता हैं, महामंत्री हैं प्रदेश के सुनील जी, उनसे भी बात करेंगे। महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लगता है आपको, कब तक बात बनेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमें वेतनमान देने की बात आज ही बन जाए, लेकिन जो है जो हमारे मैनेजमेंट की हठधर्मिता है वो उसके कारण ये आज ही हड़ताल हो रही है और हम लोग तीसरे दिन हड़ताल में हैं। अधिकारियों के रवैये से आप लोग क्या संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सारे कर्मचारियों को, चाहे हमारा कर्मचारी हो अधिकारी, सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई गई। 15 महीने से हम लोग से ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे हम उनके नौकर होकर के। देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे वो आई हैं, इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं। उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है और कहाँ से आई हैं आप? सीता जायसवाल, देवरिया से। देवरिया से आई हैं, तो घर बार पे छोड़ के आप आई हैं देवरिया से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने, तो घर वाले क्या सहयोग कर रहे हैं? जी जी, पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या बोले हैं वो? बोले हैं आप जाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए जी। हम लोग हक की लड़ाई लड़ने आए हैं जी। और जीत के आइए, जीत के जाएंगे जी। जी। उम्मीद है इस बार की अब फैसला अपने हक में होगा। जी 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 जी। उम्मीद है। इतना बड़ी सैलाब में हम लोग कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं तो ज़रूर लेके जाएंगे फैसला। लेकिन जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके व्यवहार को देख के आप लोग को कैसा लगता है? क्योंकि वो जैसे जैसे बताया है कि ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा देख के क्या लगता है, क्या हौसला टूटता है आप सब? बिल्कुल नहीं टूटता है। बहुत ऐसे आला अधिकारी आए और चले गए, किसी का हौसला न टूटा न टूटेगा। और रही बात कि यहाँ तक कि हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है, हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का भी अवहेलना की जा रही है। तो बहुत सारी कमियां हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये भी आला अधिकारी रहते हैं कि जाते हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं कि एमडी साहब को हटाया जाए? मांग तो चल रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कर्मचारी प्रताड़ित हो गए हैं। अभी तो मैं खुद हूँ, बेगुनाह होते हुए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद से कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। 8 सप्ताह के अंदर मेरा सब कुछ बहाल करने का आदेश है और पालन नहीं किया गया। कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया? कोर्ट का आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। देखिए बड़ा आरोप जो है यहाँ पे जो कर्मचारी हैं अपने आला अधिकारियों पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मैं तो मुख्यालय से ही हूँ जी, मुख्यालय हेड से ही ऑफिस से हूँ जी। तो आप कैसे देखती हैं इस तरीके का व्यवहार जब कर्मचारियों के साथ करा जाता है और उनको मजबूरन हड़ताल करनी पड़ती है? तो जी मैं भी उसी में शामिल हूँ, तो मुझे भी 7वां वेतन चाहिए। तो मैं तो उच्च अधिकारियों से यही प्रार्थना करूँगी कि हमें 7वां वेतन मिले और उसका लाभ दिया 8 जाए। सालों से ये मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक ना शासन प्रशासन ने कोई गौर नहीं करा। हाँ वो तो बात सही है कि नहीं गौर किया गया, लेकिन इसी के लिए तो आज इतना बड़ा सैलाब लेके सब लोग खड़े हैं। बस ठीक है, देखिए और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम? बस्ती से आए हैं। बस्ती से आई हैं आप? अकेले आई हैं? नहीं, और स्टाफ आए हैं हमारे। नहीं मतलब बस्ती से घर छोड़ के या हस्बैंड आए हैं सब? हाँ नहीं, अकेले आए। अकेले आई हैं, जी। बच्चों को छोड़ के आई हैं? बच्चों को छोड़ के आए हैं। मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए सर। नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। इस तरह से एमडी ने कह रहे हैं कि जूता मारेंगे, तो ये भी गलत कर रहे हैं सारे कर्मचारी के लिए। इतने हम लोग सती हो रहे हैं। कभी कोई कर्मचारी आया हम लोग से पूछने कि खाना खा रहे हो कि बारिश में भीग रहे हो कि क्या कर रहे हो? हैं बताइए, ये अधिकारी हैं, एमडी कहलाएंगे? या तो रहें या तो इस्तीफा दे दें। ठीक है, देखिए जो नाराज़गी है वो साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो महिला कर्मचारी हो चाहे वो पुरुष कर्मचारी हो। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी कुछ बातें भी कहेंगे। कहाँ से आए सर, क्या नाम है? रायबरेली से श्यामरी सोनकर। जी कहाँ से? सोनभद्र से आए हैं? नहीं, रायबरेली से। रायबरेली से आए हैं। 7वें वेतन आयोग की मांग जो है वो 8 सालों से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन है उसको दरकिनार कर रहा है। आक्रोश है, आज आंदोलित हुए हैं। क्या लगता है अब आप लोगों की मांगे जो हैं वो पूरी होंगी? हमारी मांगे पूरे कर्मचारी हित के लिए। मैनेजमेंट अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम कर्मचारी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन मांगों का अनदेखी करते हुए हम लोगों को एक अपना निजी गुलाम समझते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कर्मचारियों के हित में
काम करें, हम लोगों को सातवां वेतनमान, अन्य जो लाभ है उसका भी हम मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि हम लोगों को दें, ताकि हम सब कर्मचारी पूरी और निष्ठा लगन के साथ और काम करें, अपने पीसीएफ को हम लोग तरक्की के ऊपर उठाएं। आरोप लगा रहे हैं कि एमडी साहब जो हैं वो कर्मचारियों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इसकी भी नाराज़गी है आप लोगों के अंदर? हाँ, ये बात सही है। जब होती है अमर्यादित भाषा बात इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हटाने की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। कोई भी एमडी आएगा तो बस वेतनमान के लिए हम एमडी साहब को हटाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्य मेन सातवां वेतनमान है और हम लोगों को हक मिलना चाहिए, बस। ठीक है, देखिए तमाम कर्मचारी जो थे वो इस आंदोलन में शामिल थे। उनका कहना है कि सातवें वेतनमान के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जो है और तेज़ होगा।